हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीडकोड डेली चैलेंज। आज हम कोड करने वाले हैं ऑल ओ वन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, कंपनी टैग्स की बात करें तो लिंक्डइन, उबर, एटलेशन, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ब्लूमबर्ग, मीडिया.नेट। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड बाय द वे दिस इज अ हार्ड प्रॉब्लम। डिजाइन अ डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द स्ट्रिंग काउंट विद द एबिलिटी टू रिटर्न द स्ट्रिंग्स विद मिनिमम एंड मैक्सिमम काउंट्स। सो implement all one class. So all one constructor initializes the object of the data structure. Then increment key increments the count of the string key by 1. If the key does not exist, the data structure will insert with the count of 1. Then decrement of key decrease the count of the string key by 1. If the count of key is 0, after the decrement remove it from the data structure. It is guaranteed that key exists in the data structure before the decrement. Okay, so they are making sure that they will make the right call. getMaxKey returns one of the keys with the maximal count. If no element exists, return an empty string. getMinKey, again I think it should be with the minimum count, and if nothing exists, return empty string. Note that each function must run in O of 1 average time complexities. This is where you need to think. देन एग्जाम्पल है यहाँ पे बहुत सारे। ओके, देन कंस्ट्रेंट्स क्या है, आपकी की लेंथ आपकी 1 से लेके 10 तक है। देन कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ओनली। ठीक है, इट इज गारंटीड दैट फॉर ईच कॉल टू डिक्रीमेंट की एक्सिस्ट इन द डेटा स्ट्रक्चर। एट मोस्ट 5 into 10 power 4 कॉल्स विल बी मेड टू इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, गेट मैक्स, गेट मिन। ओके, सो ये हमारे पास इनपुट है, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। अब इसमें करना क्या है देखते हैं। सो ऑल वन बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल है, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इंक्रीमेंट हेलो। ठीक है, तो आपका डेटा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उसमें हेलो इंसर्ट हो गया है, और कितनी बार इंसर्ट हुआ है, अभी पहली बार इंसर्ट हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट है अगेन इंक्रीमेंट, अगली वैल्यू फिर से है हेलो। ठीक है, तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है गेट मैक्स की। ओके, नाउ गेट मैक्स की क्या करेगा कि आपके डेटा स्ट्रक्चर में जिस भी स्ट्रिंग का काउंट सबसे ज़्यादा वो आपको रिटर्न करना है। तो हमारे केस में हेलो है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा हेलो। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्टर, इंक्रीमेंट, इनकी आपको मतलब कोई भी आउटपुट आपको रिटर्न नहीं करना। देन नेक्स्ट है हमारे पास गेट मिनिमम की। अब एक ही एलिमेंट है तो वही मैक्स है वही मिन है, तो हेलो ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगेन फिर से आ जाते हैं इंक्रीमेंट पे। सो इंक्रीमेंट इस बार हमें करना है लीड को। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग आएगी, अगर इंसर्ट मतलब प्रेजेंट नहीं है तो आपको काउंट 1 के साथ इंसर्ट करना है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे गेट मैक्स, अभी भी मैक्स आपका क्या आएगा, हेलो ही आने वाला है। ठीक है, हेलो इज योर आंसर। देन गेट मिन की, अब यहाँ पे काउंट सबसे कम किसकी है, लीड की है, तो हमें लीड मिल जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं की तो मैं कर देता हूँ, जैसे कि मान लो डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, तो डिक्रीमेंट क्या करेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देगा। सो लेट्स ट्राई टू डिक्रीमेंट हेलो। ठीक है, तो हेलो 2 बार था तो अब 1 बार हो जाएगा। अगर फिर से डिक्रीमेंट कॉल होता है, ठीक है, इफ डिक्रीमेंट इज कॉल्ड अगेन, तब क्या होगा, हेलो के साथ ही अगर, तो फिर से इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। एंड इन केस ऑफ 0 फ्रीक्वेंसी आपको इस हेलो को अपने मैप से रिमूव करना पड़ेगा। तो इस बार अगर आप गेट मैक्स करोगे तो आपको लीड मिलेगा। ठीक है, और अच्छा एक और चीज़, अगर मान लेते हैं इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, हेलो भी 1 बार है और लीड भी 1 बार है, उस केस में चाहे आपका गेट मैक्स या गेट मिन कॉल हो, आप दोनों में से कोई भी एक आंसर रिटर्न कर सकते हो। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन ओनली, 1 minute। सो इट वॉज गिवन समवेयर हेयर, रिटर्न वन ऑफ द कीज। ठीक है, अगर मल्टीपल है तो आप कोई भी रिटर्न कर सकते हो। तो ये है हमारा इंटायर लॉजिक। तो एक्चुअली एक हैश मैप की इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, हैश मैप की इम्प्लीमेंटेशन है, आपकी हैशिंग ही हो रही है यहाँ पे, और कुछ हो रहा है नहीं, हैश मैप की इम्प्लीमेंटेशन है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, गेट मैक्स एंड गेट मिन, और सोने पे सुहागा ये आपको कांस्टेंट टाइम में करके देना है, एवरेज कांस्टेंट टाइम, मतलब ऑलमोस्ट नियरली कांस्टेंट टाइम। तो कैसे करा जाए, अभी तो थोड़ा सा डर लगेगा इसमें, देखते हैं। ओके, सो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अगर कॉल होता है, ठीक है, इन दोनों को हैंडल करने के लिए जो भी स्ट्रिंग पूछी गई है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो हमें पता करना पड़ेगा। और कांस्टेंट टाइम में एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, ये चेक करना आपका सबसे बेस्ट कौन करता है, हैश मैप करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैश मैप तो डेफिनेटली यूज़ कर रहे हैं। हमारे हैश मैप की होने वाली है हमारी ये वाली स्ट्रिंग। ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल हैश मैप बनाए कि की वैल्यू पेयर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाल दें, तो ऑल दो ठीक है, आप देखो आप कर ले जाओगे, आप यहाँ पे हेलो 2 कर दो। ठीक है, देन शाश्वत ऐसा कुछ, शाश्वत 4 कर दो। देन उन्होंने लीड लिया था तो लीड
3 कर दो, दैट्स ओके। बट जब आपको गेट मैक्स कॉल करना पड़ेगा तो आपको इन सारी वैल्यूज़ को आइटरेट करना पड़ेगा। जब आपको गेट मिन कॉल होगा तो आपको अगेन इन सारी वैल्यूज़ को आइटरेट करना पड़ेगा टू फाइंड मिन एंड मैक्स। अदरवाइज अब आप बोलो कि भैया हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ट्री मैप यूज़ कर लेते हैं। तो ट्री मैप आपका बेटा स्ट्रिंग की कीज़ पे होता है, वैल्यूज़ पे नहीं होता है, ठीक है। तो ट्री मैप्स अगर आप उल्टा कर दो, यानी कि फ्रीक्वेंसी से स्ट्रिंग को मैच करो, तो जब पूछा जाएगा कि यार हेलो कहाँ पे, तो तुम कैसे गेट करोगे, यू कैन नॉट गेट द वैल्यू नाउ, फंस के चक्कर व्यू में, ठीक है। तो टू हैंडल दिस गेट मैक्स एंड गेट मिन हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, बट वन थिंग इज श्योर कि गेट करने के लिए वी कैन यूज़ अ हैश मैप, ठीक है। बट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं रख सकते, क्या रखें वो देखते हैं। ओके, सो कैसे इसे सॉल्व करा जाए, देखो आइडिया बड़ा सिंपल है। हमें प्रॉब्लम किससे, हैशिंग हमारा गेट मिन की और गेट मैक्स की में फेल कर रहा है। सो व्हाट इफ़ हम यहाँ पे कंटेनर का यूज़ करें, मतलब कि जितने फ्रीक्वेंसी 1 वाले वो यहाँ इंसर्ट हो, जितने फ्रीक्वेंसी 2 वाले वो यहाँ इंसर्ट हो, और हम बेसिकली एक पॉइंटर मेंटेन करें जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे पॉइंट करे एंड जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे पॉइंट करे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा क्लीन करके दिखाता हूँ। सो लेट्स डू इट अगेन। मैं यहाँ पे एक एम्प्टी मैप क्रिएट करता हूँ, ठीक है। देन हमारे पास सबसे पहले आया इंक्रीमेंट हेलो। क्या हेलो है हमारे मैप पे, नहीं। तो हम हेलो को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, हेलो को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे एक नया कंटेनर स्टैब्लिश कर देंगे, लेट्स कॉल इट C1। तो C1 कंटेनर की क्या प्रॉपर्टी होगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 और उसमें वैल्यू क्या पड़ी है, हेलो, ठीक है। हमने हेलो को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब यही हमारी मैक्सिमम है, यही हमारी मिनिमम है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली आई फिर से इंक्रीमेंट, वैल्यू आया हेलो। अब देखो हम क्या करेंगे, हम मैप में जाएंगे, हम कहेंगे हेलो प्रेजेंट है, हाँ हेलो प्रेजेंट है C1 कंटेनर में, ठीक है। तो अब मुझे हेलो को इंक्रीमेंट करना है उसकी एक फ्रीक्वेंसी, तो मैं उसे इस कंटेनर से हटा करके नेक्स्ट कंटेनर में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये वाली कंटेनर की फ्रीक्वेंसी थी 1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, प्रीवियस प्लस 1, ठीक है। और अब यहाँ पे हेलो आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू लास्ट फील्ड हो गई, ठीक है। तो मैक्सिमम अब ये वाली फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्योंकि हेलो यहाँ से निकल गया और कुछ था नहीं यहाँ पे, तो हम इस कंटेनर को डिस्कार्ड कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि यार हमने हेलो को कहाँ पे रख दिया है, C2 पे रख दिया है, ओके ना। क्योंकि कंटेनर डिस्कार्ड हो चुका है तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों एक पॉइंट पे रहेगा ना। आपसे पूछा गया गेट मैक्स की, ठीक है। तो आप जाओगे देखोगे यार जो मेरा मैक्सिमम वाला पॉइंटर है वो किस कंटेनर पे है, वो C2 पे है। तो फ्रीक्वेंसी 2 वाली जितनी भी स्ट्रिंग है उसमें से आप कोई भी एक रिटर्न कर सकते हो। हमारे केस में हेलो है तो हम हेलो को भेज देंगे वापस, ठीक है। नाउ गेट मिन की इज कॉल्ड, ठीक है। अभी मिनिमम भी आपका सेम कंटेनर पे सेम काम करोगे, आप उधर भी हेलो भेज सकते हो, बढ़िया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन इंक्रीमेंट, इस बार लीट आ गया। क्या लीट आपके मैप में, नहीं, तो हम लीट को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। लीड को इंसर्ट कर देंगे। अब मुझे ऑब्वियसली इसे कहाँ इंसर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी 1 वाले में, बिकॉज लीड डज नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी। तो मैं आज की चेक करूंगा कि क्या 1 फ्रीक्वेंसी का कंटेनर है। तो अगर आपको याद हो हमने इसे डिलीट कर दिया था, तो हम क्या करेंगे, वापस से 1 वाला कंटेनर क्रिएट करेंगे और हम कहेंगे यार जो मेरा मिनिमम था वो अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका लीड हो गया, लीड हो गया विद अ फ्रीक्वेंसी 1, ओके। तो हम इसका जो भी एड्रेस है C1 वो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। C1 इज द एड्रेस, कंटेनर एड्रेस। नेक्स्ट चलते हैं गेट मैक्स की। गेट मैक्स की अभी ऑब्वियसली हमारे एक पॉइंटर है यहाँ पे तो हम मैक्स रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गेट मिन की, तो हमारा ऑब्वियसली यहाँ पॉइंटर है तो हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट इफ यहाँ पे डिक्रीमेंट कॉल होता है, डिक्रीमेंट ऑफ हेलो, ठीक है, डिक्रीमेंट ऑफ हेलो। तो आप पहले जाते हैं हेलो के कंटेनर पे, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब आप देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, फ्रीक्वेंसी 1 वाले कंटेनर पे आपको जाना पड़ता। सो यू कैन सी कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। देखो जब भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट हो रही है तो आप नेक्स्ट पे जा रहे हो या न्यू इंसर्शन कर रहे हो, ठीक है। जब भी फ्रीक्वेंसी डिक्रीमेंट हो रही है तो आप प्रीवियस पे जा रहे हो, करेक्ट, यही तो लॉजिक है हमारा। तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसा कौन सा कंटेनर होता है जिसमें आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों मूव कर सकते हो, ओके। सो दिस इज डबली लिंक लिस्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बेसिकली अपने मैप को बनाएंगे स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग टू नोड, ओके, स्ट्रिंग टू नोड काइंड ऑफ मैप बनाएंगे और यहाँ पे एक डबली लिंक लिस्ट होगा। दिस नोड विल बी अ डबली लिंक लिस्ट जिसमें हम 2 पॉइंटर मेंटेन करेंगे। सो बेसिकली ये मेरा हेड है, ठीक है, दिस इज डमी नोड, ठीक है, ये मेरा हेड है एंड ये मेरा टेल है, ठीक है, दिस इज टेल एंड दीज 2 आर योर डमी नोड्स। जब मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी, मैं टेल से पीछे आके ट्राई करूंगा,
ठीक है। अगर कुछ नहीं मिलेगा, टेल के पीछे आपको डायरेक्ट हेड मिल जाए, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। जब मुझे मिनिमम फाइंड करना है, मैं हेड के नेक्स्ट वाली वैल्यू को रिटर्न करूंगा, और अगर हेड के नेक्स्ट पे टेल है तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। सिंपल। तो हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। जब भी कोई नोड आएगी हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी 1 वाली, ठीक है, इसके बगल में फिर फ्रीक्वेंसी 2 वाली, इसके बगल में फ्रीक्वेंसी 3 वाली, और उस स्ट्रिंग से हम डायरेक्टली इस एड्रेस को गेट कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज आवर ओवरऑल लॉजिक। चलो, तो सबसे पहले अपने डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं। हैश मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा नोड, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं मैप। ऑल राइट। अब यहाँ पे हम बना लेंगे क्लास नोड। ठीक है, कैसी नोड है? डबली लिंक लिस्ट की नोड है। सो ऑब्वियसली इट विल हैव वन नेक्स्ट, देन वन प्रीवियस, ठीक है, नोड प्रीवियस इंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी है आपकी करंट नोड की, एंड देन यहाँ पे हम क्या रखेंगे? अच्छा, मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी स्टोर करनी, राइट, जो वैल्यू स्टोर करनी, जैसे यहाँ पे हेलो भी हो सकता था, लीट भी हो सकता था, मतलब फ्रीक्वेंसी 2 में मल्टीपल वैल्यूज हो सकती थी। तो मल्टीपल वैल्यूज, अब देखो आपको क्या करना है, एक आप और चीज़ सोचो। जब हमें हेलो को डिलीट करना होगा, ठीक है, तो हमें ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में से हेलो को फाइंड करके उसे रिमूव भी करना है, और देन पीछे वाली लिस्ट में जा करके उसे ऐड भी करना है। सेम इंक्रीमेंट वाले केस में फिर भी मुझे यहाँ जाके फाइंड करके रिमूव करना है और नेक्स्ट वाले में ऐड करना है हेलो को। तो ये चीज़ मैं सबसे फास्ट कैसे कर सकता हूँ? कॉन्स्टेंट टाइम में हैशिंग से। ठीक है, अगेन हैशिंग हम कौन सी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ अ हैश सेट। ठीक है, हैश सेट क्या करेगा? एलिमेंट को इंसर्ट करेगा कांस्टेंट टाइम में, रिमूव करेगा कांस्टेंट टाइम में। सो वी कैन यूज अ हैश सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड लेट्स कॉल इट एज कीज। ठीक है, नाउ विल क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर नोड। सो अपने पॉइंटर्स इनिशियलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नल, देन प्रीवियस है हमारा यहाँ पे नल, देन फ्रीक्वेंसी हम इसकी कर देते हैं 0। ठीक है, हेड एंड टेल पे कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी 0, एंड कीज को इनिशियलाइज कर देते हैं। कीज इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। ओके, तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारी। अब कंस्ट्रक्टर पे आते हैं। नाउ वी नीड फ्यू थिंग्स लाइक नोड हेड। ठीक है, हेड से हम फाइंड करेंगे मिनिमम वाली वैल्यू, एंड देन नोड टेल, ठीक है, पीछे से हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम वाली वैल्यू। तो इन दो चीज़ों को इनिशियलाइज कर देते हैं। हेड इज इक्वल टू न्यू न्यू नोड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी, अच्छा मैंने यहाँ पे 0 कर दिया ना। एक काम करते हैं, क्योंकि हम बाकी भी वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, इंट एफ एंड दिस विल बी एफ। ओके, ऐसा कुछ कर देते हैं। तो न्यू नोड के केस में विल इंसर्ट 0, देन कॉपी, यहाँ पे आपका टेल, टेल के केस में भी हम क्या करेंगे? 0। ओके, हेड एंड टेल की फ्रीक्वेंसी आपकी 0 है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? वी विल इनिशियलाइज आवर मैप। मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। आई थिंक दिस इज गुड फॉर स्टार्टर्स। ये भी हमारा स्टार्टर पैकेज हो गया। अब हमें खाली क्या करना है? हेड एंड टेल को लिंक करना है। ठीक है, यानी कि हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू आपका टेल, एंड टेल डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू आपका हेड। ये था आपका हेड, ये था आपका टेल, दोनों को आपने इनिशियलाइज किया। हेड के नेक्स्ट में हमने टेल को डाल दिया, टेल के प्रीवियस में हमने हेड को डाल दिया। ठीक है, ना सबसे पहले ये छोटे मोटे मेथड इंप्लीमेंट करते हैं, गेट मैक्स की एंड गेट मिन की। ओके, सो इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं, देन वी विल सी दीज टू मेन फंक्शंस। सो गेट मिनिमम की, जब आपको सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे? आप ऑब्वियसली हेड पे खड़े हो, आप नेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है, हमें टेल मिल जाता है, तो हम कहेंगे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। ठीक है, सो वी कैन चेक हियर कि इफ हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टेल। ठीक है, इसका क्या मतलब है? यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर करंट डेटा स्ट्रक्चर, सो यू कैन रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अदरवाइज हमें क्या करना है? जैसे यहाँ पे आते हैं, अगर यहाँ पे कोई नोड एग्जिस्ट करती, ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी 1 2 जो भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की होती, हम उसमें जाते और उसकी जो कीज़ हैं उसमें से कोई भी एक रिटर्न कर देते। ठीक है, तो यही मैं करूँगा यहाँ पे। आई विल से रिटर्न हेड डॉट नेक्स्ट डॉट कीज। ओके, अब आप कीज पे आ गए, अब आप अपने सॉरी हैश सेट पे आ गए। अब इस हैश सेट से आपको कोई भी एक वैल्यू रिटर्न करनी, तो यू कैन से आइटरेट। ओके, आइटरेट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, जो भी है भाई वो रिटर्न कर दो, एंड देन वी कैन कॉपी दिस। एंड गेट मैक्स के केस में क्या होगा? बिल्कुल इसका उल्टा, हम पीछे से चेक करेंगे, राइट, यानी कि अगर टेल की
प्रीवियस वैल्यू, ओके, पीछे से चेक करेंगे अगर टेल की प्रीवियस वैल्यू आपके हेड के बराबर है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, रिटर्न एम्प्टी। अदरवाइज हम क्या करेंगे, टेल डॉट प्रीवियस डॉट कीज डॉट आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो बेसिकली आपके हैश सेट में जितनी वैल्यूज है उसमें से कोई भी रैंडमली रिटर्न कर देगा। तो टेल के केस में बड़ा सिंपल है, टेल के केस में हम यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ से चेक करेंगे, अगर कुछ है तो उसमें जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे, कुछ नहीं है, हेड मिल जाता है, इसका मतलब एम्प्टी है, ठीक है, डन। सो नाउ लेट्स कम ऑन टू दी अनदर मेथड विच इज इंक्रीमेंट, और हमें एक वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक मैप क्रिएट करेंगे, इसको नहीं पता इसके पास हेड एंड टेल है। अभी सिंपल चेक करेंगे यार, हेलो, क्या हेलो प्रेजेंट है आपके मैप में, तो हेलो प्रेजेंट नहीं है, फर्स्ट इंसर्शन है, यानी कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे इंसर्ट करोगे, फ्रीक्वेंसी 1 पे, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ऑब्वियसली पता है कि हमारे मैप में ये हेलो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि फ्रीक्वेंसी 1 पे आएगा, यानी कि हेड के नेक्स्ट में जाएगा। तो हम हेड के नेक्स्ट में चेक करेंगे, ठीक है। हेड के नेक्स्ट में अभी आपका कुछ भी नहीं है, हेड के नेक्स्ट में आपका टेल है सीधा, हेड के नेक्स्ट में आपका टेल है सीधा, तो यहाँ पे इशू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नई नोड क्रिएट करेंगे। अब नई नोड कैसे इंसर्ट करते हैं, हेड एंड टेल के बीच में हमें एक नई नोड इंसर्ट करनी है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, हम करेंगे एक नई नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है, ऑफ फ्रीक्वेंसी 1, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हेलो को, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हेलो को, और इसके नेक्स्ट में हम डालेंगे अपने टेल को, और टेल के प्रीवियस में डालेंगे इसको, और हेड के नेक्स्ट में डालेंगे इसको, और इसके प्रीवियस में डालेंगे हेड को। क्लियर, ये लॉजिक हमें फॉलो करना है। और उसके बाद हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसका जो भी एड्रेस है AD1 समथिंग जो भी है, हेलो में उसे इंसर्ट कर देंगे, हेलो स्ट्रिंग आपको AD1 में मिल जाएगा, ठीक है, AD1, ठीक है, दिस इज द एड्रेस। तो आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, दिस इज द इंक्रीमेंट टास्क। ये कौन सा केस था, जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, दिस वाज इंसर्शन एट द हेड, ठीक है। अभी इसको और अच्छे से देखते हैं इंक्रीमेंट मेथड, क्योंकि अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मान लेते हैं फिर से इंक्रीमेंट आता है, ठीक है। नाउ यू ऑलरेडी हैड अ हेलो हियर, आपके पास हेलो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप इसकी एड्रेस पे जाओगे सीधा, आप आ गए इसकी एड्रेस पे, ठीक है। आपने यहाँ से फ्रीक्वेंसी देखी 1, तो अब आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी पे इंसर्ट करना है, करेंट फ्रीक्वेंसी +1 2 पे, ठीक है। और फिर से सेम चीज़, हम फ्रीक्वेंसी 2 वाले को ढूंढ रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी 1 पे खड़े, तो नेक्स्ट वाला 2 होना चाहिए। अगर नेक्स्ट वाला आपका 2 नहीं है, जैसे हमारे केस में नेक्स्ट वाला टेल है, तो अगेन वी नीड टू इंसर्ट अगेन। तो हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, सेम टास्क, एक नई नोड क्रिएट करेंगे, ओके। इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2, इसमें भी आपका आ जाएगा हेलो, ठीक है, एंड इसका जो भी एड्रेस है AD2, आप जाओगे और अपने मैप में अपडेट करोगे, आप कहोगे यार हेलो अब तुम्हें AD2 पे मिलेगा, ठीक है, हेलो का एड्रेस अब AD2 हो गया। नाउ प्रॉब्लम हियर इज कि अब हेलो मेरा फ्रीक्वेंसी 2 और 1 दोनों पे पड़ा है, तो मैं जाऊंगा 1 वाली लिस्ट में, पीछे वाली लिस्ट में, और इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या हुआ, हेलो को रिमूव करते ही AD1 में और कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे रिमूव करना पड़ेगा, वी हैव टू डिलीट दिस। अब डिलीट कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, आप क्या करो, आप ये पॉइंटर इस्टेब्लिश करो और ये पॉइंटर इस्टेब्लिश करो, और इन सबको रिमूव कर दो। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, नोड करेंट इज इक्वल टू, मैं हेड बना रहा हूँ इसको, ठीक है, इंट न्यू फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी, न्यू फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है। दिस इज दी बेस्ट केस कि हम नया इंसर्शन कर रहे हैं। अब मान लेते हैं हमारे मैप में ऑलरेडी की प्रेजेंट था, तो इसको भी देख लेते हैं, इफ मैप डॉट कंटेन्स की ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपके मैप में ऑलरेडी की प्रेजेंट है, ठीक है, आप डालो की और ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप कहोगे नहीं यार, लेट्स अपडेट दीज वैल्यूज, हमारी करंट नोड हो जाएगी मैप डॉट गेट की, ओके, ये आपकी करंट नोड, और आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी फिर से आप अपडेट कर दो, न्यू फ्रीक्वेंसी इज करंट डॉट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो भी करंट फ्रीक्वेंसी है वो +1, ठीक है। देन इस इफ के नीचे आ जाते हैं। नाउ ये टास्क के बाद हमारा करंट उस जगह पे खड़ा है जिसके नेक्स्ट में मुझे नया नोड इंसर्ट करना है, ठीक है। नाउ इट कैन बी एट द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, इट कैन बी समवेयर इन बिटवीन। कहने का क्या मतलब है, चाहे अगर आपका न्यू इंसर्शन है तो आपका करंट हेड पे खड़ा होगा, ठीक है, या फिर अगर आपका ओल्ड इंसर्शन है, मतलब पहले से वैल्यू थी इस वाले केस में और आपने नया इंक्रीमेंट किया, तो आपका करंट यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपने करंट की वैल्यू फिक्स कर दी, एंड यू नो द फ्रीक्वेंसी, नया एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी होगी 1, और अगर प्रीवियस है तो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी +1, ठीक है। दिस इज योर करंट केस। ना हाउ टू इंसर्ट इन बिटवीन टू नोड्स वो देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स से आपको पता चल गया कि ये आपकी नोड है, इसके नेक्स्ट में आपको इंसर्ट करना है, ठीक है।
तो ऑब्वियसली वी नीड टू नो कि इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है x, क्या x+1 वाली नोड प्रेजेंट है, और अगर x+1 वाली नोड प्रेजेंट नहीं है तो आपको x+1 वाली नोड इंसर्ट करनी होगी इन दोनों के बीच में। करेक्ट, यही तो लॉजिक है। सो दिस इज आवर करेंट नोड। तो सबसे पहले वी विल चेक कि क्या x+1 वाला प्रेजेंट है। ठीक है, लेट्स चेक दिस केस फर्स्ट। ठीक है, ओके, वी विल चेक हियर कि इफ करंट डॉट नेक्स्ट डॉट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स है किसके, न्यू फ्रीक्वेंसी के, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, अगर इसके नेक्स्ट में वो प्रेजेंट है तब आपका काम इजीली हो जाएगा, आप खाली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। सो यू विल इंसर्ट हियर ओनली करंट डॉट नेक्स्ट डॉट कीज डॉट ऐड की। ठीक है, अपनी की को ऐड कर दो, एंड देन आपको खाली अपने मैप में इंसर्ट करना है, एड्रेस अपडेट करनी, दैट वी विल सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एल्स केस लिखता हूँ दूसरा पार्ट, एंड इसके नीचे हम अपडेट कर देंगे मैप डॉट पुट। ठीक है, अब आपका की कहाँ पे प्रेजेंट है, करंट डॉट नेक्स्ट वाली नोड में। ठीक है, पहले करंट में था, अभी करंट के नेक्स्ट में आ चुका है। ठीक है, अब ये वाला केस देखते हैं कि हमें यहाँ से हटाना भी तो पड़ेगा इस की को, वो कहाँ पे देखेंगे, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। सो वी कैन से करंट डॉट कीज डॉट रिमूव, रिमूव इधर से आपका की। ठीक है, तो बेसिकली आपने सेट से रिमूव कर दिया। नाउ मैप में इंसर्ट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, हम यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं कि यार ये जो हमने यहाँ से रिमूव किया इसके बाद ये सेट एम्प्टी हो गया, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं बची, तो इस नोड का कोई काम नहीं, यू हैव टू डिलीट दिस नोड। बट एक और केस है, व्हाट इफ दिस वाज द फर्स्ट इंसर्शन। ठीक है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप हेड को ना रिमूव कर दो। सो बेसिकली इफ करंट डॉट कीज डॉट साइज इक्वल 0 एंड हेड नहीं होना चाहिए, करंट शुड नॉट बी इक्वल टू हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो हेड नहीं होना चाहिए, और अगर ये वाली वैल्यू रिमूव करने के बाद उसकी साइज 0 हो चुकी है, उसके पास और कोई की नहीं है, तो वी कैन जस्ट कॉल वन मेथड रिमूव नोड। ठीक है, हम करेंट नोड को रिमूव कर देंगे। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस करेंट नोड समवेयर हियर। अब क्योंकि ये मेथड इंटरनली कॉल होगा, तो आई कॉल इट एज प्राइवेट, एंड कुछ रिटर्न नहीं करना, विल बी रिमूविंग दी नोड। ठीक है, तो नोड करेंट। हाउ टू रिमूव वन नोड। अब रिमूवल प्रोसेस क्या होता है, ये आपका एक नोड है, ये आपकी दूसरी नोड है, ये आपकी तीसरी नोड है। हर बार आपके पास एटलीस्ट 3 नोड होगी, वाई, बिकॉज हेड एंड टेल हमने इंसर्ट कर दिया था, राइट। तो हर बार 3 तो होगी ही होगी। अब ये ऐसा कनेक्टेड है आपकी डब्ली लिंक लिस्ट में। ठीक है, अब मुझे इसे रिमूव करना है, कैसे रिमूव करेंगे, मैं प्रीवियस वाले में, ठीक है, इसका एड्रेस स्टोर करूंगा, सो ये लिंक गायब हो जाएगी, एंड देन मैं इसमें इसका एड्रेस स्टोर करूंगा, तो ये लिंक गायब हो जाएगी, और मैं इस वाली नोड के नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों में नल डाल दूंगा, तो ये वाली वैसी गायब हो गई। ठीक है, सो दिस इज हाउ डिलीशन वर्क्स। नोड next node is equal to current dot next, then node previous node is equal to current dot previous, and we will say previous node dot next is equal to next node. Okay, सेम वही कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट नोड के प्रीवियस में हम क्या डाल देंगे, प्रीवियस नोड। ओके, सो ये दो लिंक स्टैब्लिश हो गए। अभी करंट को गैप कर देते हैं, करंट का नेक्स्ट इक्वल नल, एंड करंट का प्रीवियस इज इक्वल टू नल। डन, ये हमने गैप कर दिया। दिस इज व्हाट रिमूव नोड विल डू। ठीक है, तो इतना टास्क हो गया। अभी एल्स पार्ट देखते हैं। ठीक है, इंसर्ट अ नोड विद न्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेट्स से दिस केस कि हमारी फ्रीक्वेंसी, करंट फ्रीक्वेंसी है 1, यहाँ पे हमारा करंट खड़ा हुआ है, एंड वी नीड टू इंसर्ट हियर नाउ। ठीक है, हमें पता चल चुका है नेक्स्ट में कुछ नहीं है, तो हमें यहाँ पे नई नोड इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब आप क्या करो, आप करंट की नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, अब हमारे केस में करंट का नेक्स्ट टेल आ जाएगा। ठीक है, दिस इज करंट डॉट नेक्स्ट, आप इसे नेक्स्ट नोड नाम से कुछ स्टोर कर सकते हो ना। हमें इन दोनों के मिडल में इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस नई नोड के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डालेंगे। ठीक है, एंड इस करंट के नेक्स्ट वाली नोड के प्रीवियस में हम इस करंट को डालेंगे। ठीक है, तो ये लिंक गायब हो गई। देन हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में इस वाली नोड को डालेंगे, तो ये लिंक गायब हो गई, और इसके प्रीवियस में करंट को डाल देंगे। ठीक है, तो ये लिंक गायब हो गई। सो दिस इज हाउ इंसर्शन वर्क्स, एंड ऑब्वियसली इसकी आप फ्रीक्वेंसी कैसे करोगे, करंट वैल्यू +1। ग्रेट, चलो देखते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू नोड। नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, जो भी आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे फाइंड करके रखा हुआ है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी को लेके आ जाते हैं। ओके, नोड नेक्स्ट नोड फाइंड कर लेते हैं, इज इक्वल टू करंट डॉट
नेक्स्ट। नाउ इस नई वाली नोड के नेक्स्ट में हम इंसर्ट कर देंगे नेक्स्ट नोड को, ठीक है, नेक्स्ट नोड को, एंड नेक्स्ट नोड के प्रीवियस में हम स्टोर कर देंगे इस नई नोड को, ठीक है, एक पार्ट हो गया। नाउ इसे करंट के साथ अटैच करते हैं। करंट के नेक्स्ट में हम स्टोर कर देंगे इस नई नोड को, ठीक है, एंड उसके बाद इस नई नोड के प्रीवियस में हम अटैच कर देंगे करंट को। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, वेरी सिंपल टास्क, जो आपने करंट नोड इंसर्ट किया उसे यहीं पे कर लेते हैं। बाय द वे कि हमने नया नोड तो क्रिएट किया, वी कैन इंसर्ट हियर ओनली नोड डॉट कीज, अपने सेट में इस नई की को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक वी आर डन हियर। दिस वाज इंसर्ट अ न्यू नोड विद न्यू फ्रीक्वेंसी, डन। एंड देन आपका सेम टास्क अगेन, यहाँ पे भी सेम काम आपको करना है, ठीक है। आपको अपने मैप में ऑब्वियसली इस नई नोड को इंसर्ट करना है। तो व्हाट दिस न्यू नोड इज करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो हमने लाइन लिखी वो फिर से वर्क कर जाएगी। देखो करंट के नेक्स्ट में आपकी नई नोड है जो आपने अभी अभी क्रिएट करी है। सो वी आर डन, हमारी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। एंड ये लॉजिक तो यहाँ पे भी सेम होगा कि अगर आपकी कीज ज़ीरो हो जाती हैं, करंट वाली, करंट से हमने रिमूव किया था राइट, यहाँ से अगर वो ज़ीरो हो जाती है तो उसको रिमूव कर देना, बट ध्यान रखना वो हेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंक्रीमेंट मेथड काफ़ी बड़ा हो गया, बट एनीवे दिस इज़ वाई दिस इज़ अ हार्ड लेवल क्वेश्चन। अब इसे करते हैं कॉपी एंड वी विल मूव ऑन टू दी decrement function. Let's paste it and let's understand the decrement now. So let's assume this case, हमारे मैप में, ठीक है, हेलो प्रेजेंट था और उसने ये वाली कंटेनर आईडी एक्स रिटर्न करके दी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया, अब हमें इसे डिक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी करंट फ्रीक्वेंसी -1 यानी फ्रीक्वेंसी 2 वाली नोड में आपको इस हेलो को शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद अगर यहाँ पे कुछ नहीं बचता, खाली हेलो हमारे केस में, तो इसको डिलीट कर दो। अगर और कुछ होता है, लेट्स से लीट होता है यहाँ पे, तो इसे रिमूव तो इसे छोड़ देते हैं एज इट इज़। नाउ फ्रीक्वेंसी 2 वाले पे जब हमें इंसर्ट करना है तो अगेन सेम टास्क, हम चेक करेंगे प्रीवियस वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर फ्रीक्वेंसी 2 होती तो यहाँ पे सीधा हेलो लिख के निकल जाते, बट हमारे केस में फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, तो हमें ऑब्वियसली यहाँ नई नोड को इंसर्ट करना पड़ेगा। सेम वही लॉजिक जो अभी हमने ऊपर किया, बट इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग ऑन दी नेक्स्ट पार्ट वी आर इंसर्टिंग ऑन दी प्रीवियस पार्ट। इस बार आपका करंट ये हो गया, ठीक है, और आपकी प्रीवियस नोड ये हो गई। अब इसके बीच में आपको इंसर्ट करना है। अभी आप इधर इंसर्ट करे थे, अभी आपको इधर इंसर्ट करना है, दैट्स इट, कंप्लीटली सेम, ठीक है। तो फिर से चलते हैं, सेम टास्क करते हैं। अब ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चन में एक पार्ट यहाँ पे गिवन था कि जब भी आपका कहाँ गया डिक्रीमेंट कॉल होगा, ठीक है, इट इज़ गारंटीड दैट द की एग्जिस्ट इन द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड इंसर्शन एट दी हेड वर्ड हियर, तो हम इसे कर देते हैं रिमूव, ठीक है। मैप डॉट कंटेन्स की इज डेफिनेटली ट्रू, की प्रेजेंट होगी ही होगी, ठीक है। सो लेट अस डायरेक्टली कॉल नोड करेंट, ठीक है, एंड यहाँ पे इसे डिफाइन करते हैं एज इंट फ्रीक्वेंसी। अब नई फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो वी कैन डायरेक्टली रिमूव, ठीक है। वी नो करंट में हो गई ये की। ना यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि करंट डॉट नेक्स्ट, नो करंट डॉट प्रीवियस। अब आप डिलीशन वाले केस में हो, डिक्रीमेंट कर रहे हो, अगर प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी नई फ्रीक्वेंसी उससे मैच करती है तो आप क्या करो, प्रीवियस वाले में ऐड कर दो, ठीक है। प्रीवियस वाले में हमने ऐड कर दिया। ओके, नाउ हमें यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करनी है कि इफ़, ओके, जो हमारी न्यू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अगर हमारी नई फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती, दैट मीन्स हमें इंसर्ट ही नहीं करना, हमें यहाँ से रिमूव करना है। दिस वॉज गिवन इन द क्वेश्चन एज वेल कि इफ़ काउंट ऑफ की 0 आफ्टर द डिक्रीमेंट रिमूव इट फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमें इसे अपने डेटा स्ट्रक्चर से रिमूव करना है। सो एनीवे हम मैप से तो रिमूव करेंगे, वी आर गोइंग टू डू मैप डॉट रिमूव, यहाँ पे आपका की, ठीक है, दिस इज़ फॉर श्योर। बट इससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो नोड पे आपने रिमूव किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये था मेरा हेड, ठीक है, ये थी मेरी 1, ठीक है, 1 फ्रीक्वेंसी वाला, और यहाँ पे आपका हेलो पड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसको माइनस किया, नई फ्रीक्वेंसी हो गई 0, दैट मीन्स मुझे इस हेलो को हटा देना है, हेलो की अब कोई काउंट नहीं है। बट व्हाट अबाउट दिस नोड, अगर यहाँ पे हेलो के साथ और कोई स्ट्रिंग और होती सेट में तो हम इसे रख लेते, बट अगर हेलो अकेला है तो हमें इस नोड को भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वाला पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं। इफ करंट डॉट कीज, ठीक है, कीज डॉट साइज इक्वल्स है आपके 0 के, ओके, एंड ये एग्जिस्ट करता है तो आपको हेड चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 0 है तो हम क्या करेंगे, वी विल अगेन कॉल आवर मेथड रिमूव नोड एंड वी विल रिमूव द करंट नोड, ठीक है, एंड इस इफ के बाद वी विल एग्जिट। आपको और कुछ नहीं करना है।
ठीक है। दिस वॉज वन ऑफ द एज केस जो आपको हैंडल करना पड़ता। सो यू रिमूव फ्रॉम योर मैप एज वेल एंड यू रिमूव फ्रॉम योर लिंक लिस्ट एज वेल। अच्छा, बाकी जगह पे आपके मन में डाउट आ सकता है कि हम मैप से रिमूव क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि पुट मेथड आपका ओवरराइड कर देता है। इस की पुरानी एड्रेस पे आप नई वाली ओवरराइड कर रहे थे, बट इस केस में हमें हमारे मैप से ही उसे हटाना था। सो वी यूज्ड अ रिमूव फंक्शन। ओके, चलो ये वाला केस हो गया। नाउ लेट्स कम बैक। तो मैं ये कह रहा था कि अगर करेंट डॉट प्रीवियस डॉट फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द न्यू फ्रीक्वेंसी तो आप उसे पीछे वाले में ऐड कर दोगे, ठीक है। एंड देन इस एल्स पार्ट पे थोड़ी देर में आते हैं। अब उसके बाद क्या केसेस बन सकते थे, आपने मैप में पुट कर दो। अगेन यहाँ पे क्या होगा, करेंट डॉट प्रीवियस, इस बार आपने प्रीवियस में इंसर्ट किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि अगर करंट की साइज 0 है और करंट हेड नहीं है तो रिमूव नोड। वही सेम केस जैसा हेड वाले केस में था कि अगर 3 से हम 2 पे जा रहे हैं और खाली हेलो है तो हेलो को यहाँ से हटा के इधर तो रख ही चुके हो, अब इस नोड को डिलीट कर दो, वी डोंट नीड इट एनी मोर, ठीक है। सो यही हमने यहाँ पे किया। अब एल्स केस वाला देखते हैं। सेम काम हमें करना है, तो नई नोड बनाएंगे, ठीक है, उसमें की भी ऐड करेंगे, बट इसका नाम हम क्या रखेंगे, प्रीवियस नोड। अब आपको प्रीवियस साइड पे इंसर्शन करना है, प्रीवियस, एंड इसे हम कह देंगे करेंट डॉट प्रीवियस। तो वन सेकेंड, लेट अस जस्ट सी दिस कंडीशन। ओके, सो ये आपकी करंट है। अब आपको इसके पीछे इंसर्ट करना है एक नई नोड, आपको यहाँ पे एक नई नोड इंसर्ट करना है। तो हम फिर से क्या करेंगे, हम इस बार एक नई नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक नई नोड क्रिएट करेंगे। देन करंट के प्रीवियस को मार्क कर लेंगे एक पॉइंटर से। प्रीवियस के नेक्स्ट में आपको नई नोड डालनी है, नई नोड के टेल में आपको प्रीवियस डालना है। ओके, सो उससे ये वाली लिंक गायब हो गई, ये वाली लिंक। देन हम क्या करेंगे, नोड के नेक्स्ट में करंट को डालेंगे एंड करंट के प्रीवियस में नोड को डालेंगे, इससे ये भी गायब हो गया। नाउ यू आर डन, दिस इज योर इंसर्शन पार्ट, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे करते हैं कि प्रीवियस हमने निकाल लिया, मार्क कर लिया। अभी नोड के, ठीक है, नोड के प्रीवियस में हम क्या डालेंगे, प्रीवियस नोड, ठीक है, एंड प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में, प्रीवियस नोड के प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में हम क्या डालेंगे, नई नोड को डालेंगे, ठीक है। तो ये आपने बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कर दी। सो वी विल से नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, एंड करंट के प्रीवियस में डालना है, करंट डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नोड, ठीक है। एंड ये दो पार्ट हम रिमूव कर सकते हैं, डन। एंड अगेन दिस पार्ट रिमेन सेम कि अगर आपकी कीज हट रही हैं तो भाई आप नोड को डिलीट कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे करंट डॉट प्रीवियस हमने कर ही दिया। आप देखो करंट डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नोड, जो नई नोड है, ठीक है, नई नोड है वही आ रही है। सो लीड कोड पे काफ़ी कंजेस्टेड कोड था, हमने काफ़ी छोटा लिख दिया, मतलब बहुत छोटा तो नहीं किया, बट आई थिंक 8-10 लाइनें दोनों फंक्शन में कम हुई हैं। एनीवे चलो इसे रन कराते हैं। सो इट शुड वर्क, एंड ये पूरा ही आपका कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन चल रहा है। 1 सेकेंड, आई मिस्ड 1 सेमीकोलन समवेयर। ओके, ये पूरा आपका कांस्टेंट टाइम चल रहा है। 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ एरर क्यों आ रहा है, नोड डॉट कीज, अरे ये मैंने क्या किया यार, नोड डॉट कीज डॉट ऐड, ठीक है, हैश सेट में ऐड करना ही भूल गए कीज डॉट, यहाँ भी कॉपी किया था ना, नोड डॉट कीज डॉट ऐड, ठीक है। ओके, ग्रेट, चलो बढ़िया। अब इसे रन कराते हैं, सो होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, and almost 63. I ran it in the morning, then it was around 80%, but this is how Leetcode works. Anyway, so ये हमारे जितने भी मेथड है सारे आपके कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस हैं, ठीक है। आपका जो मेजर लॉजिक था वो यही था कि आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस कैसे मेंटेन करोगे, सो उसके लिए वी यूज द डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हें आज वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी अच्छा हमने काफ़ी लंबा चौड़ा डिज़ाइन कर लिया, तो ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो सकती है मे बी। सो अगर आपको आज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एंड लाइक टारगेट आप लोग मीट नहीं कर रहे हो, सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़, इट विल हेल्प मी अ लॉट। सो बस यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक